हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वीट। इसमें हम आज मॉर्फोलॉजी, कल्टीवेशन एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। बोटेनिकल नेम ऑफ वीट इज़ ट्रिटिकम वल्गैर या फिर ट्रिटिकम स्टाइवम, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। जो वर्नैकुलर नेम है या हम कह सकते हैं जो कॉमन नेम है वीट का, वो है गेहूँ। हम वीट को गेहूँ के नाम से जानते हैं। फैमिली की बात करें तो जो वीट है वो ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 8 इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं ट्रिटिकम की, जिससे हमें 8 डिफरेंट काइंड ऑफ वीट मिलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही हैं 8 स्पीसीज़। ट्रिटिकम वल्गैरे से हमें कॉमन वीट मिलता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम से एनिकॉर्न, डाइकोकम से एमर, स्पेल्टा से स्पेल्ट, पॉलिनिकम से पॉलिश वीट, टर्जिडम से पोलार्ड वीट, कॉम्पैक्टम से क्लब वीट और ड्यूरम से ड्यूरम वीट। तो ये 8 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ हैं ट्रिटिकम, जिनसे 8 डिफरेंट काइंड ऑफ वीट्स हमें अवेलेबल होता है। ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, आपको फोटो दिख रही है नॉर्मली वीट की, जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसी दिखती है और वीट कैसा दिखता है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो वीट है उसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम स्टाइवम है। वीट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पिक्चर हम बाद में देखेंगे। आपने वीट प्लांट देखा होगा। जो इसका हैबिट है ये इरेक्ट प्लांट होता है और ये एनुअल होता है, और जो इसकी हाइट होती है वो 0.6 to 1.5 मीटर हाइट हो सकती है, या हम कह सकते हैं 30 to 120 सेंटीमीटर होती है। अब अगर हम वीट की स्टेम की बात करते हैं, उसको हम कलम भी कह सकते हैं। वो सिलेंड्रिकल होती है, उसमें अलग नोड्स एंड इंटरनोड्स हम देख सकते हैं, या कह सकते हैं डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। सिलेंड्रिकल स्टेम होती है वीट की, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स हम देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग हमें दिखते हैं। जो नोड्स होते हैं वो स्वोलन पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है वो नोड्स होते हैं, और जो इंटरनोड्स होते हैं वो होलो पार्ट होता है। जो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एक वीट की स्टेम में, वो इंटरनोड होता है। जो वीट है नॉर्मली उसमें 6 इंटरनोड्स होते हैं, मीन्स जो होलो पार्ट होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो 6 इंटरनोड्स होते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला 6th जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पाइक बेयरिंग वन होता है, जहाँ पे हमारी इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। अब अगर हम इसकी रूट्स की बात करते हैं तो देर आर 2 सेट्स ऑफ रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3 to 6 सेमिनल और सीडलिंग रूट्स हैं, वो डेवलप होती हैं एम्ब्रियो से। और जो एडवेंटिशियस रूट जो हैं अराइजिंग लेटर फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड नोड्स ऑफ द एक्सिस, अंडरग्राउंड नोड जो है उसके एक्सिस से अराइज होती हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं परमानेंट रूट सिस्टम को, ठीक है। अब हमारा जो वीट है उसमें सेकेंडरी शूट भी प्रेजेंट होती है, जिसको टिलर्स कहते हैं। वो अराइज होते हैं एक्सिलरी बड्स जो प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम्स, बियर ए सिमिलर सीरीज ऑफ कोरोनोलर रूट्स। कोरोनोलर रूट्स कह सकते हैं या फिर एडवेंटिशियस रूट्स कह सकते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स को ही यहाँ पे कोरोनोलर रूट्स कहा गया है, CORONAL रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स को मैं दोबारा बता रही हूँ, एडवेंटिशियस रूट्स को ही यहाँ पे कोरोनल रूट्स कहा गया है। तो जो सेकेंडरी शूट है या टिलर्स है वो हमारे अराइज होते हैं एक्सिलरी बड से, जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम है, ठीक है। ये बात हो गई कि जो रूट्स है वो 2 टाइप की होती है, एडवेंटिशियस और फाइब्रस, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीफ की। तो जो लीफ है वो कैसी है यहाँ पे हमारे प्लांट में, हमारे वीट प्लांट में, सिंपल है, अल्टरनेट है, ठीक है, अरेंज है राइट टू लेफ्ट ऑन द स्टेम ऑन वन प्लेन, ठीक है। अब जो लीफ है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो पहला पार्ट है लीफ का वो है ब्लेड या कह सकते हैं लेमिना। ये नैरोली लीनियर टू लेंसुलेट होता है। लीनियर और लेंसुलेट जो शेप्स होती हैं लीव्स की, आप गूगल करके देख सकते हैं कि लीनियर और लीनियर लेंसुलेट लीफ की जो शेप होती है वो कैसे दिखती है। या आपने कभी फील्ड में वीट प्लांट देखा होगा तो आपको पता होगा कि वीट की जो लीव्स है वो पत्तियां जो है वो कैसी होती हैं, ठीक है। और जो इनकी कितनी लेंथ होती है, ये 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। 1 से 2 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, और जो इनकी लंबाई है वो 20 to 30 सेंटीमीटर होती है, वेरी करती रहती है। लीफ का जो सेकंड पार्ट है वो है लीफ शीथ विच एनसर्कल द स्टेम टाइटली। और ये क्या करता है, लीफ शीथ जो स्टेम है वीट की उसको टाइटली बाउंड कर लेता है। तो थर्ड पार्ट है लीफ का वो है मेम्ब्रेनस लिग्यूल
इसके जो मार्जिन्स हैं वो हेयर से बने हुए हैं, जिनको रेन गार्ड कहते हैं, और ये ग्रो करता है, मेम्ब्रेनस लिग्यूल ग्रो होता है एट द जंक्शन ऑफ ब्लेड और लीफ शीथ। लीफ शीथ और ब्लेड के जंक्शन जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो फोर्थ पार्ट है हम वीट की लीफ का, वो है ऑरिकल। ये क्या होता है, टू क्लॉ लाइक अपेंडेजेस है एट द बेस ऑफ ब्लेड। जो हमारी लीफ ब्लेड है या लीफ लेमिना है, उसके बेस पे दो क्लॉ लाइक अपेंडेजेस हैं, दो क्लॉ लाइक पंजेदार टाइप अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ऑरिकल कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो लीफ है उसके 4 पार्ट्स हैं, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना, लीफ शीथ, मेम्ब्रेनस लिग्यूल और ऑरिकल। जो पिक्चर हमें यहाँ नीचे दिख रही है उसमें हमें चारों पार्ट्स दिख रहे हैं। सबसे ऊपर जो बाहर जा रही है, आउटर में जो लीफ जा रही है, लीफ ब्लेड है। उसके बाद जो आपको अप एंड डाउन में दिख रहा है सेकंड, वो लिग्यूल है, मेम्ब्रेनस लिग्यूल है। उसके नीचे ऑरिकल दिख रहा है, और सबसे नीचे जो स्टेम को बाउंड कर रहा है वो शीथ है। सेकंड पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नीचे जो है, जो स्टेम से सटा हुआ है, स्टेम के बिल्कुल टच में चल रहा है, वो लीफ शीथ है। जो बिल्कुल बाहर लीफ की शेप में है वो लीफ ब्लेड है हमारा। और शीथ और ब्लेड के बीच में जो पोर्शन है वहाँ पे लिग्यूल प्रेजेंट है। और ऑरिकल जो है वो ब्लेड के जो बेस में वहाँ पे एक अपेंडेजेस लाइक निकल रहा है, उसको ऑरिकल कहते हैं। आई थिंक इस पिक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक वीट प्लांट देख सकते हैं या गूगल करके देख सकते हैं कि जो 4 पार्ट्स हैं लीफ के, वीट लीफ के, वो कैसे दिखते हैं। यहाँ आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। पहली पिक्चर में आपको मॉर्फोलॉजी दिख रही है वीट प्लांट की, रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम प्रेजेंट है, और सबसे ऊपर जो है वो हमारी इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेटेड स्पाइक। सेकंड पिक्चर में आपको इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट, इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है वीट का, साथ में आपको ग्रेन भी दिख रहा होगा वीट का। तो इन 2 पिक्चर्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वीट प्लांट है वो कैसा दिखता है डायग्रामेटिकली। नॉर्मली आप देख सकते हैं फील्ड वगैरह में जब वीट ग्रो होगा तब। और सेकंड ये हमारी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें हमें ग्रेन्स मिलेंगे। यहाँ मैंने एक और पिक्चर ऐड करी है जिसमें हो सकता है आपको पहले थोड़ा बहुत डाउट रहा हो कि आपको समझ ना आ रहा हो लीफ के पार्ट्स। तो इस पिक्चर से आप क्लियरली देख सकते हैं, ब्लेड भी दिख रहा है, शीथ भी दिख रहा है, लिग्यूल भी दिख रहा है, ऑरिकल भी दिख रहा है। इस पिक्चर में मैंने ABC 3 पार्ट लगाए हैं। इनमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो लीफ ब्लेड है वो बाहर जा रहा है, लीफ शीथ जो है वो स्टेम को कवर कर रहा है। सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है, सेकंड में एंड थर्ड में क्लियरली दिख रहा है कि जो लीफ शीथ है वो जो स्टेम है उसको बिल्कुल कवर कर रहा है। लिग्यूल जो है वो लीफ शीथ और लीफ ब्लेड के बीच में प्रेजेंट है। ये वाइटिश कलर का जो दिख रहा है आपको, हेरी पोर्शन है ये लिग्यूल। एंड जो हमारा ऑरिकल है वो भी आपको B एंड C पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा। ऑरिकल क्लॉ लाइक, C में आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो आप अब इससे क्लियरली समझ सकते हैं लीफ के 4 पार्ट्स। ये नॉर्मल वीट फील्ड की पिक्चर है जिसमें आपको लीव्स एंड स्टेम और इन्फ्लोरेसेंस दिख रही है। आप मोस्टली सबने देखा होगा, पर अगर किसी ने नहीं देखा है इसलिए मैंने लगा दिया ताकि आप देख सके कि फील्ड में जो वीट हमारा प्लांट है वो कैसा दिखता है। तो एक नॉर्मल वीट फील्ड की पिक्चर है। वीट की इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं हम। तो जो वीट इन्फ्लोरेसेंस है वो टर्मिनल डिस्चियस स्पाइक, या उसको हेड भी कह सकते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी कह सकते हैं, या ईयर भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ टर्मिनल डिस्चियस स्पाइक, इसका मतलब है द स्पाइकलेट जो है वो बोर्न हो रहा है सिंगली एट द नोड ऑन अल्टरनेट साइड ऑफ जिगजैग रैकिस। मतलब क्या है कि एक रैकिस प्रेजेंट है जो कि जिगजैग शेप में है, उसके जो उसमें नोड्स एंड इंटरनोड प्रेजेंट है। तो जो नोड्स है उन पे सिंगली क्या हो रहा है, 15 से 20 स्पाइकलेट जो है वो सिंगली बोर्न हो रहे हैं एट द नोड्स। जैसे कि मैंने सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है 15 to 20 स्पाइकलेट्स आर बोर्न सिंगली एट नोड्स। नोड्स जो हमारी रैकिस है जो कि जिगजैग शेप में है, नीचे आपको पिक्चर में दिख रही है जिगजैग शेप। तो जो रैकिस है वो जो जिगजैग शेप में है उसमें क्या हो रहा है, जो 15 से 20 स्पाइकलेट सिंगली बोर्न हो रहे हैं नोड्स के ऊपर इन अल्टरनेट फॉर्म, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है। अब है जो ईच स्पाइकलेट जो है, अभी हमने बात कहा कि 15-20 स्पाइकलेट हमारी रैकिस के ऊपर बोर्न हो रहे हैं। अब हम एक सिंगल स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं।
तो जो ईच स्पाइकलेट जो है वो कंसिस्ट होता है 2 to 5 फ्लोरेट से। पहला तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारी इन्फ्लोरेसेंस है उसकी जो स्टेम है उसको हमने रेकिस का है, वो जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें 15 से 20 स्पाइकलेट बॉर्न हो रहे हैं। अब हम एक सिंगल स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं, तो जो एक सिंगल स्पाइकलेट है वो किससे कंसिस्ट होता है, 2 to 5 फ्लोरेट से कंसिस्ट होता है, जो कि अटैच होते हैं अल्टरनेटिवली ऑन अपोजिट साइड। एक अपोजिट साइड पे एक सेंट्रल एक्सिस है रेकिला के ऊपर, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, इन्फ्लोरेसेंस की जो बेस है जिगजैग शेप की वो रेकिस है, रेकिस के ऊपर 15 से 20 स्पाइकलेट बॉर्न हो रहे हैं अल्टरनेट फॉर्म में नोड पे। अब अगर हम एक सिंगल स्पाइकलेट लेते हैं, तो जो एक सिंगल स्पाइकलेट है उसमें भी क्या हो रहा है, 2 to 5 फ्लोरेट प्रेजेंट है। वो उसकी जो स्टेम है उसको रेकिला कहेंगे, उस पे भी वो जिगजैग फॉर्म में अल्टरनेटिवली बोर्न हो रहे हैं अपोजिट साइड में। ये आपको जब आगे मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो डार्क शेप में जो जिगजैग शेप में जा रहा है वो क्या है, रेकिस है। रेकिस पे अल्टरनेट फॉर्म में एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में राइट पे जो हमारा नोड है उसके ऊपर स्पाइकलेट क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगी कि रेकिला क्या है और रेकिला पे जो फ्लोरेट है वो कैसे बॉर्न हो रहे हैं। यहाँ पे बता रखा है जो स्पाइकलेट है उसमें 2 ग्लूम्स प्रेजेंट है, जो कि एंड होते हैं ऑन में या लेमा में। ऑन प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो हमारी जो इन्फ्लोरेसेंस है जो आपने देखी होगी वीट में, ऊपर हेयरी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उसको ऑन कहते हैं। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि रेकिला क्या है और स्पाइकलेट क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं सिंगल स्पाइकलेट की, तो वो क्या हो रहा है, कंसिस्ट होता है 2 to 5 फ्लोरेट से। यहाँ पे आपको 4 फ्लोरेट दिख रहे हैं जो अटैच हैं एक शॉर्ट एक्सिस से, जिसको रेकिला कहा गया है, और अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है। अपोजिट में आपको दिख रहा है एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, लेफ्ट में। अब ये तो बात हो गई स्पाइकलेट की, ठीक है। जो स्पाइकलेट है उसके नीचे जो है, एक सिंगल स्पाइकलेट के नीचे 2 स्ट्राइल और एम्प्टी ग्लूम प्रेजेंट है। आपको दिख रहा है नीचे ग्लूम प्रेजेंट है फोटो में। अब हम बात करेंगे एक सिंगल हमारे फ्लोरेट की। अभी तक हमने बात करी स्पाइकलेट की। बेसिकली हमने पहले बात करी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या होता है, स्पाइकलेट से बना हुआ है, बहुत सारे स्पाइकलेट प्रेजेंट है। अगर एक सिंगल स्पाइकलेट की बात करें तो उसमें 2 to 5 फ्लोरेट प्रेजेंट है। अब हम एक सिंगल फ्लोरेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक सिंगल फ्लोरेट। उसमें क्या आ रहा है, जो सिंगल फ्लोरेट है उसमें पहला पार्ट है लेमा, ठीक है। सेकंड पार्ट है पेलिया। जो लेमा है, अब दिख रहा है आपको ग्रीन है, ग्रीन के नीचे एक आपको दिख रहा है लेमा। जो लेमा होता है वो आगे एक्सटेंडेड होके क्या बनाता है, ऑन बनाता है। ऑन प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर प्रेजेंट है तो ऑन कहेंगे, नहीं प्रेजेंट है स्पाइक में तो ऑनलेस कहेंगे। आपने जब देखा होगा इन्फ्लोरेसेंस हमारे वीट का, तो उसमें कई बार हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर होते हैं, वो ऑन होता है, ठीक है। अब जो लेमा है और ग्रेन है, उसके ऊपर जो पोर्शन प्रेजेंट है, जो ऊपर जो पत्तीदार पोर्शन प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे, पेलिया कहेंगे। लेमा और पेलिया क्या कर रहे हैं, जो पेलिया है वो क्या है, 2 नर्व पेलिया प्रेजेंट है। वो क्या कर रहे हैं, एसेंशियल जो ऑर्गन्स हैं जो कि स्टिग्मा और स्टेमन है उनको कंटेन कर रहे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगी स्टेमन और स्टिग्मा। यहाँ पे तो ग्रेन दिखाया हुआ है, कोई नहीं। तो जो एक सिंगल फ्लोरेट है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा लेमा प्रेजेंट है, पेलिया प्रेजेंट है, और एसेंशियल ऑर्गन्स जो कि 3 स्टेमन्स और सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है, जिसकी टू फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, 2 लॉडिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो पेरियंथ बनाते हैं, जो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर जो फ्लावर स्ट्रक्चर है उसको ओपनिंग को रेगुलेट करता है। अगर ऑन की बात करें, मैं बता चुकी हूँ लेमा एक्सटेंड होके ऑन बना रहा है। अगर कहें तो जो लेमिना की जो मिडरिब है वो एक्सटेंड होके ऑन की फॉर्मेशन कर रही है, सॉरी, ऑन AWN। तो कई बार क्या होता है, किसी स्पाइक में ऑन प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं प्रेजेंट होता है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो उसको ऑन कहेंगे या बियर्ड कहेंगे। अगर ऑन नहीं प्रेजेंट है तो उसको ऑनलेस कहेंगे, बियर्डलेस कहेंगे। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा जो हमारी इन्फ्लोरेसेंस है उसकी जो बेस है, जो जिगजैग फॉर्म में रेकिस प्रेजेंट है, जहाँ पे 15 से 20 स्पाइकलेट बोन होते हैं, वो रेकिस है जिगजैग फॉर्म में, जहाँ पे अल्टरनेटिवली हमारे स्पाइकलेट्स बोन होते हैं। अब हम स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं, तो इस पिक्चर में आपको एक सिंगल स्पाइकलेट दिख रहा है।
रेकिस में तो बहुत सारे स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होंगे जिगजैग फॉर्म में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब हम एक सिंगल स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं। एक सिंगल स्पाइकलेट में 2 to 5 फ्लोरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 स्पाइकलेट दिख रहे हैं, सॉरी 6 फ्लोरेट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक स्पाइकलेट की बात कर रहे हैं अब, तो जो स्पाइकलेट है उसका जो बेस होगा, सेंट्रल एक्सिस होगा, उसको हम रेकिला कहेंगे। आपको रेकिला दिख रहा है इसमें, ठीक है। जो स्पाइकलेट है उसमें 2 ग्लूम्स प्रेजेंट है, लोअर एंड अपर ग्लूम। जो सबसे नीचे वाला है वो लोअर है, अपर थोड़ा सा ऊपर है वो अपर ग्लूम हो जाएगा। तो जो एक स्पाइकलेट है वो किससे कवर है, 2 ग्लूम से कवर है, ठीक है। अब जो हमारा रेकिला है, जो सेंट्रल एक्सिस है स्पाइकलेट की, वो भी जिगजैग फॉर्म में है। जो फ्लोरेट है वो अल्टरनेट फॉर्म में, अपोजिट में इसमें भी बॉर्न हो रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसे ही बॉर्न हो रहे हैं। नोड्स के ऊपर आपको दिख रहा है सबसे पहले जो है फ्लोरेट 1 है, फिर फ्लोरेट 2 है, फिर फ्लोरेट 3 है, फिर फ्लोरेट 4, फिर फ्लोरेट 5, और सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है डेड टिप ऑफ स्पाइकलेट। जो सबसे आखिरी में होगा फ्लोरेट, उसके बाद यहाँ पे डेड टिप दिख रही है, इसके आगे फ्लोरेट नहीं ग्रो कर रहा है। तो अब अगर हम फ्लोरेट 1 की बात करते हैं, अब हम एक सिंगल फ्लोरेट की बात करते हैं। तो जो एक सिंगल फ्लोरेट है उसमें हमने पढ़ा है कि लेमा प्रेजेंट है लोअर पोर्शन में, और अपर पोर्शन में 2 नर्व पेलिया प्रेजेंट है। लेमा आगे एक्सटेंड होके मिडरिब लेमिनर जो है वो क्या बनाएगा, ऑन बनाएगा। और जो लेमा और पेलिया के अंदर जो है हमारे इसके वीट के एसेंशियल ऑर्गन जो स्टेमन और पिस्टिल हैं वो सेफली प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेमन दिख रहे हैं, 1 2 3 अपर 3 स्टेमन दिख रहे हैं, और नीचे यहाँ पे जो दिख रही है छोटी सी शेप में वो हमारा पिस्टिल है, कार्पेलरी है, ठीक है। तो ये हमारे एसेंशियल ऑर्गन हो गए, लेमा और पेलिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक फ्लोरेट की बात होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो रेकिस है वो हमारी इनफ्लोरेसेंस की एक्सिस है, जहाँ पे बहुत सारे स्पाइकलेट्स प्रेजेंट है। 15 से 20 स्पाइकलेट प्रेजेंट होंगे जिगजैग फॉर्म में। अब 15 से 20 स्पाइकलेट में से अगर हम एक स्पाइकलेट की बात करते हैं, तो जो एक स्पाइकलेट है वो उसमें 4-5 फ्लोरेट होंगे। अब हम जो कि और जो स्पाइकलेट है, जहाँ पे जो स्पाइकलेट है उसमें जो फ्लोरेट होंगे, वो फ्लोरेट किस पे अटैच होंगे, रेकिला पे अटैच होंगे। अब हम अगर रेकिला आपको दिख रहा है जिगजैग फॉर्म में, और वही सेम अपोजिट अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे फ्लोरेट प्रेजेंट है। अब हम अगर एक सिंगल फ्लोरेट की बात करते हैं तो वो किससे बना होता है, पेलिया, लेमा और जो इसके एसेंशियल ऑर्गन है 3 स्टेमर और एक पिस्टिल। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकलेट के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने डायग्रामेटिकली फॉर्म में आपको समझा दिया है, वही यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में है कि सेसाइल स्ट्रक्चर होता है स्पाइकलेट का, और जो ईच स्पाइकलेट है वो 2 to 5 फ्लोरेट कंसिस्ट होता है, और ये अटैच होते हैं अल्टरनेटिवली अपोजिट साइड में एक सेंट्रल एक्सिस जिसको रेकिला कहते हैं, जो कि कवर्ड होती है बाई एम्प्टी ग्लूम से। 2 स्ट्राइल ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर एंड अपर ग्लूम। अब हम अगर एक फ्लोरेट की बात करते हैं तो फ्लोरेट के पास क्या क्या होता है, ओन लेमा होता है, थिन 2 नर्व पेलिया होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे 3 स्टेमन और एक सिंगल पिस्टिल जो कि फेदरी होता है। स्ट्रक्चर में आपको दिखा होगा फेदरी है, ऊपर फेदर लाइक है। अब क्या होता है, यहाँ पे लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पेरियंथ बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर किस में हेल्प करता है, फ्लोर की ओपनिंग में हेल्प करता है। जो लोअर लेमा होता है वो फर्टाइल होता है, और जो टॉप वाला होता है वो क्या होता है, स्ट्राइल होता है। जो स्टेमन्स है वो 3 हैं और कंसिस्ट होते हैं थिन फिलामेंट और लार्ज एंथर। और जो ओवरी है वो सुपीरियर है, स्टाइल 2 है, सिंगल ओव्यूल है, और बाइफर्केटेड स्टिग्मा है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टिग्मा का, इंटरनल स्ट्रक्चर है पिस्टिल का। इस पिक्चर में नॉर्मली आपको सिर्फ ये दिखाया गया है कि हमारा एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हम ईयर बोल रहे हैं, स्पाइक और स्पाइकलेट भी बोल सकते हैं। अगर उसमें हम एक सिंगल स्पाइकलेट देखते हैं तो अगर हम उसको सिंगली एक एक पार्ट को अलग करते हैं तो हमें दिखता है कि ग्रेन प्रेजेंट है, सबसे अंदर ग्लूम्स प्रेजेंट है, पेलिया लेमा प्रेजेंट है, और ग्लूम का जो बेस है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ जो ग्लूम है, जो स्पाइक है, स्पाइको इन्फ्लोरेसेंस है, उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
दो तीन पिक्चर्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पेलिया क्या है, ग्रेन कहाँ पे है, ग्लूम कहाँ पे है। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा ऑन दिख रहा है, किसी में छोटा है कहीं बड़ा है। पहली पिक्चर में ऑन बहुत बड़ा है, सेकंड में ऑन छोटा है। और यहाँ पे आपको ग्रेन दिख रहा होगा, ग्रेन के नीचे फ्लावरिंग ग्लूम है, पेलिया है। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने दो तीन पिक्चर्स लगाई हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेमा दिख रहा है आपको, ग्लूम दिख रहा है, रेक्किस दिख रहा है। साइड में सेकंड पिक्चर लगाई है जिसमें आपको इन्फ्लोरेसेंस दिख रही है, कंप्लीट जो है वो कैसी दिखती है, व्हीट ग्रेन कैसा दिखता है। ये सिंपली सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दो तीन पिक्चर्स लगाई हैं। व्हीट ग्रेन की बात करें, जो व्हीट ग्रेन है वो ड्राई है, वन सीडेड है, इनडिसेंट फ्रूट है, नोन एज कैरियोप्सिस। इनडिसेंट फ्रूट का मतलब है जो कि ओपन नहीं होते और उनको इनडिसेंट फ्रूट कहते हैं। ठीक है। जो ग्रेन है वो मे बी आइदर हार्ड और सॉफ्ट इन टेक्सचर, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है टेक्सचर में, विद क्रीमी वाइट, एम्बर रेड और पर्पल कलर डिपेंडिंग ऑन वैरायटी। वैरायटी के ऊपर डिपेंड हो सकता है कलर, हल्का वाइट, क्रीमी वाइट, रेड, पर्पल कलर, ये डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ व्हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर व्हीट ग्रेन की बात करते हैं तो जो डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल कन्वेक्स सरफेस जो होता है कर्नल का, वो स्मूथ होता है। ठीक है। और जो इसका फ्रूट कोट होता है वो रिंकल्ड होता है। जो हमारा व्हीट ग्रेन है उसका जो फ्रूट कोट है वो रिंकल्ड होता है और इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो को। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस जो है वो नीचे वाला हिस्सा वो फ्लैट होता है और कर्ड होता है बाय फरो और ग्रूव्स, जिसको क्रीज कहते हैं। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो क्रीज है, जो डोर्सल सरफेस है ऊपर वाला हिस्सा है वो तो स्मूथ है, कन्वेक्स टाइप में, कर्व टाइप में है। और जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पे एक लाइनिंग दिख रही है आपकी, उसको हम क्रीज कहते हैं या फरो कहते हैं। क्या होता है कि जो टिप ऑफ ग्रेन है वहाँ पे स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, परसिस्टेंट स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। नीचे जो पिक्चर है उसमें आपको डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दिख रहा है। पहला डोर्सल व्यू है, सेकंड वेंट्रल व्यू है। डोर्सल सरफेस में भी ब्रश हेयर दिख रहे हैं, वेंट्रल में भी। ये तो अपर टिप पे परसिस्टेंट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ब्रश कहते हैं। अब जो डोर्सल सरफेस में नीचे आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, यहाँ पे रिंकल्ड शेप मार्किंग प्रेजेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब डोर्सल सरफेस तो ऊपर से स्मूथ है बिल्कुल। वेंट्रल सरफेस को अगर देखते हैं, साइड में आपको बिल्कुल छोटा नीचे दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको एक कट दिख रहा है, वो क्या है, ग्रूव है। ठीक है, जिसको क्रीज कहते हैं। साइड में आपको नॉर्मल पिक्चर दिख रही है, व्हीट ग्रेन जैसा नॉर्मली दिखता है, आपको देखा होगा आपने मार्केट में, घर में, तो नॉर्मली व्हीट ऐसा दिखता है और पिक्चर फॉर्म में ऐसा दिखता है। इस डायग्राम में आपको व्हीट के डोर्सल व्यू दिख रहा है फर्स्ट में, तो सेकंड में वेंट्रल व्यू दिख रहा है, सी में आपको एलएस ऑफ ग्रेन है दिख रहा है और डी में टीएस ऑफ व्हीट ग्रेन दिख रहा है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एलएस ऑफ ग्रेन में आपको ग्रेन कोट दिख रहा है, एलिरोन लेयर, स्टार्च, एंडोस्पर्म, स्क्यूटलम, कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, रेडिकल, कोलेराइजा दिख रहा है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डी पोर्शन में जो हमने टीएस काटा है, ट्रांसफर सेक्शन काटा है व्हीट ग्रेन का, उसमें आपको स्टार्ची एंडोस्पर्म दिख रहा है, एलिरोन लेयर दिख रही है, सीड कोट दिख रहा है और क्रीज दिख रहा है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल है एक व्हीट ग्रेन में। वो हैं ग्रेन कोट, न्यूसेलर, एपिडर्मिस, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। अब हम बात करें, जो टिश्यू ऑफ पेरिकार्प है वो फॉर्म करता है एक थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि कंसिस्ट होती है सेवरल लेयर्स से। लेयर्स कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, रेमिनेंट ऑफ थिन वॉल्ड सेल, इंटरमीडिएट सेल, क्रॉस सेल एंड ट्यूब सेल। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। अब आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो मैंने नॉर्मली लगाया है ताकि आप समझ सकें कि इसमें स्क्यूटलम प्रेजेंट है, कोलियोप्टाइल है, रेडिकल है, एंडोस्पर्म है, ब्रश जो हेयर्स हैं, एलिरोन लेयर प्रेजेंट है। सिर्फ नॉर्मली आप स्ट्रक्चर समझ सकें इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायग्राम लगा दिया है। इस पिक्चर में आपको क्लियरली मल्टी लेयर्स दिख रही होंगी, ब्रश दिख रहा है, क्रीज दिख रहा है, स्टार्च एंडोस्पर्म दिख रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है, स्क्यूटलम दिख रहा है।
जो सीड कोट है हमारे व्हीट ग्रेन का या टेस्टा कह सकते हैं, वो फिर्मली फ्यूज्ड हो जाता है हमारे इनरमोस्ट सेल ऑफ पेरिकार्प से। अब इनरमोस्ट सेल पेरिकार्प के कौन कौन से हैं? हमारा क्रॉस सेल और ट्यूब सेल आपको दिख रहा है, इनर पेरिकार्प, ट्यूब सेल एंड क्रॉस सेल। उससे क्या होता है, सीड कोट जो है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है आउटसाइड से। और इनर से किससे फ्यूज हो जाता है, न्यूसेलर एपिडर्मिस से। तो कहने का मतलब है जो सीड कोट और टेस्टा है वो इनर साइड से न्यूसेलर एपिडर्मिस से फ्यूज हो जाता है और आउटर साइड से पेरिकार्प के इनरमोस्ट सेल्स जो हमारे ट्यूब सेल और क्रॉस सेल है उनसे फ्यूज हो जाता है। ठीक है। जो न्यूसेलर लेयर है वो कंपोज्ड होती है सिंगल रो ऑफ कंप्रेस सेल बिटवीन टेस्टा एंड एंडोस्पर्म। तो जो हम कह सकते हैं जो न्यूसेलर लेयर है वो किससे बनी होती है, सिंगल रो ऑफ कंप्रेस सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन टेस्टा और एंडोस्पर्म में। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। टेस्टा भी दिख रहा है आपको, सीड कोट भी दिख रही है। अगर अंदर देखते हैं तो ट्यूब सेल, क्रॉस सेल भी दिख रहे हैं, आउटर पेरिकार्प भी दिख रहा है, एलुरोन लेयर भी दिख रही है, और हमारे स्कूटलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस, स्टार्ची, एंडोस्पर्म और क्रीज भी दिख रहा है। ये एक ग्रेन के पार्ट्स हैं। सीड कोट और जो टेस्टा है वो फिर्मली फ्यूज हो जाता है इनरमोस्ट सेल ऑफ पेरिकार्प से, दैट इज क्रॉस एंड ट्यूब सेल आउटसाइड साइड से, और न्यूसेलर से फ्यूज हो जाता है इनसाइड से। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ, वही मैंने यहाँ लिख रखा है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो जो एंडोस्पर्म है हमारे व्हीट ग्रेन में वो क्या करता है, 82% बनाता है ग्रेन के वेट का। तो जो एंडोस्पर्म है वो कितने परसेंट है, 82% है। ठीक है। अब जो इसकी डिलिमिटिंग लेयर है एंडोस्पर्म की, जो कौन सी है, एलिडोन लेयर है, वो किस में रीच होती है, न्यूट्रिएंट्स में। बेसिकली किस किस में, नियासिन में, विटामिन्स में, विटामिन्स भी मोस्टली बी ग्रुप वाले, मिनरल्स में, और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। बट ये ग्लूटेन और स्टार्च में डिवाइड होते हैं, ग्लूटेन और स्टार्च जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। जो रिमेनिंग पोर्शन है एंडोस्पर्म का वो चीफली कंपोज्ड होता है स्टार्च से। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस की। तो जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है वो कंसिस्ट होती है प्ल्यूम्यूल से, सराउंडेड बाय ए शीथ नोन एज कोलियोप्टाइल, और प्राइमरी रूट से, और रेडिकल जो कि इनक्लोज्ड बाय कोलियोराइजा और रूट शीथ। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें हमारे प्ल्यूम्यूल आ गया, कोलियोप्टाइल आ गया, प्राइमरी रूट और कोलियोराइजा आ गया। अब जो अटैच टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस नियरेस्ट टू द एंडोस्पर्म इज ए फ्लैशी सील्ड लाइक स्ट्रक्चर, द कोटिलिडन और स्कूटलम प्रेजेंट होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होके एंडोस्पर्म के नियरेस्ट एक फ्लैशी सील्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, कोटिलिडन, या हम उसको क्या कह सकते हैं, स्क्यूटलम कह सकते हैं। कोटिलिडन को ही स्क्यूटलम कहते हैं। जो स्क्यूटलम है या कोटिलिडन है वो ग्रेट पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो का मोस्टली जो पोर्शन है वो कोटिलिडन से फॉर्म होता है। अपोजिट टू द कोटिलिडन और स्क्यूटलम स्मॉल स्केल लाइक ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, एपिब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब जो एक वेल डेवलप कर्नल होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 9 to 10% ब्रेन कोट प्रेजेंट होती है। ब्रेन कोट के अंदर क्या क्या होता है, पेरिकार्प होता है, टेस्टा होता है, न्यूसेलर लेयर होती है। और क्या प्रेजेंट होता है, 2.5% एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, या जर्म भी कह सकते हैं। 85 to 86% स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और 3 to 4% एलिरोन प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक वेल डेवलप्ड जो व्हीट ग्रेन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, 9 to 10% ब्रेन कोट जो सीड कोट है वो, जिसके अंदर हमारा पेरिकार्प, टेस्टा, न्यूसेलर लेयर आ गई। 2.5% एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, 85 से 86% स्टार्ची एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और 3 to 4% जो है वो एलिरोन प्रेजेंट होता है। ये पिक्चर भी व्हीट ग्रेन की है, जिसमें आपको दिख रहा है सबसे ऊपर हेयर्स दिख रहे हैं जिनको ब्रश कहते हैं। उसके बाद आपको इसकी ब्रेन दिख रही है। इसमें क्या क्या होता है, न्यूसेलर टिश्यू होता है, टेस्टा है, ट्यूब सेल, क्रॉस सेल, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस है। तो जो पेरिकार्प है वो किस किस को मिलके बना हुआ है, ट्यूब सेल, क्रॉस सेल, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस को। साइड में आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, जर्म, जिसके क्या क्या पार्ट हैं, प्ल्यूम्यूल है, स्क्यूटलम है और रेडिकल है। स्क्यूटलम ही हमारा कोटिलिडन है। एंडोस्पर्म दिख रहा है, इसमें एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है मॉडिफाइड। ऊपर हमें हाईलाइटेड व्यू दिख रहा है जिसमें आपको दिख रहा है एंडोस्पर्म में एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है, फिर एंडोस्पर्म सेल प्रेजेंट है विद स्टार्ची ग्रेन्यूल्स। तो अब आपको जो ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा।
ये पिक्चर भी वीट ग्रेन की है। इसमें और एक एक स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, सेम वही कि जो ब्रेन है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जर्म में क्या क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म में क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें आप क्लियरली देख के समझ सकते हैं। वही जर्म में हमारा कोटिलिडन प्रेजेंट है, शूट प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। ब्रेन में आपका सीड कोट है, ट्यूब सेल, क्रोसेल, हाइपोडर्मिस, न्यूसेलर टिश्यू। एंडोस्पर्म में आपकी एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है, और क्या नाम है, सेलुलोज वॉल्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, प्रोटीन, स्टार्च, ग्रेन्यूल्स, ये सब प्रेजेंट हैं। ये आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है। ये मैंने 2-3 पिक्चर सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए लगाई हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीट की। तो जो पहला हम बात करेंगे वो स्प्रिंग एंड विंटर वीट की बात करेंगे। जो टेम्परेट क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे कल्टीवेटेड जो वेराइटीज़ हैं वीट की वो दो में मेनली क्लासीफाई होती हैं, स्प्रिंग वीट में और विंटर वीट में। ग्रोइंग पॉइंट जो इनका बेसिकली जो पॉइंट होता है किस बेसिस पे हुआ है वो ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे होता है। अब हम पहले स्प्रिंग वीट की बात करते हैं। तो इनका क्या होता है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, लीस्ट 100 डेज का होता है, और ये ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं रिक्वायर करते हैं अर्ली फेज़ में इनके ग्रोथ में। इनको हम कब सो करते हैं, मार्च और मई में इनको हम सो करते हैं, मार्च और मई में इनको उगाते हैं। और इन हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है, लेट समर्स में, फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। अब अगर हम विंटर वीट की बात करते हैं तो जो विंटर वीट है इनको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होता है, इनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग वीट। और इन इनिशियल स्टेजेस में, डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में जो हमारा स्प्रिंग वीट था वहाँ पे लो टेम्परेचर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन विंटर वीट में है। और जो इनका सोइंग सीज़न है वो अक्टूबर टू नवंबर है, और मैच्योरिटी पे आ जाते हैं ये अर्ली समर में, नेक्स्ट ईयर में मई और जुलाई में इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा टाइप ऑफ वीट है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वीट। तो जो सॉफ्ट वीट है वो पेल कलर का होता है, हार्ड वीट जो है वो डार्क कलर का होता है। जो सॉफ्ट वीट है उसमें ग्लूटेन लो लेवल में होता है, हार्ड वीट में जो ग्लूटेन है वो हाइयर होता है। और जो सॉफ्ट वीट है वो वीक फ्लोर बनाने के लिए सूटेबल होता है, जैसे केक्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज, हाउस होल्ड फ्लोर में सॉफ्ट वीट का काम आता है। हार्ड वीट का बात करें तो स्ट्रॉन्ग फ्लोर बनाने में हेल्प करता है। और जो हार्ड वीट है उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वीट। अब कल्टीवेशन ऑफ वीट की बात करते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ वीट के लिए हमें 4 स्टेप्स इम्पोर्टेंट होते हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड मिलिंग। टाइम ऑफ कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर जो है वो बहुत असेंशियल है कल्टीवेशन ऑफ वीट के लिए। पहले पॉइंट की बात करें, सोइंग की बात करें, तो जो पहले नवंबर के पहले 15 दिन होते हैं, फर्स्ट फोरनाइट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है सोइंग के लिए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वीट, जैसे कि कल्याण सोना वगैरह के लिए। कल्टीवेशन से, सोइंग से पहले हमें क्या करना होता है, फील्ड को क्लियर करना होता है वीट वगैरह से, जो हार्मफुल प्लांट होते हैं उनसे 4-5 बार फील्ड को प्लग करना होता है ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से। पहले टाइम में एनिमल्स का यूज़ होता था। अब जो सोइल के ऊपर डिपेंड होता है कि सीड को हमें अपर लेयर पे सो करना है या शैलोवर करना है। तो अगर लाइट सोइल है, ड्राई है, तो जो सीड है उसको हम डीपली सो कर सकते हैं। अगर हैवी सोइल है, मॉइस्ट है, तो शैलोवर भी सीड को सो कर सकते हैं। जो रोज़ बनती हैं फील्ड में उनका जो स्पेस है, ऑप्टिमम स्पेस 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक फील्ड को 4 से 6 बार इरिगेशन चाहिए होगा। न्यूट्रिएंट जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम रिक्वायर्ड होंगे फील्ड में। जो सीड हम यूज़ करेंगे उसकी गुड जर्मिनेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, डिजीज से फ्री होना चाहिए, वीड से फ्री होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक सर्टिफाइड सीड को यूज़ करना चाहिए, एक अच्छी एजेंसी से आपको सीड बोरो करना चाहिए ग्रो करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड, हार्वेस्टिंग की। तो जो हार्वेस्टिंग कब होती है, जब हमारा ग्रेन है वो राइप हो जाता है, जो स्टेम है, जो स्ट्रो है वो गोल्डन येलो कलर की हो जाती है, तब हमें लगता है कि हमारी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। स्मॉल फील्ड में क्या होता है, शक्ल वगैरह से कट कर लेते हैं। और जो लार्ज फील्ड है वहाँ पे क्या होता है, मशीन्स काम करती हैं। स्मॉल फील्ड को तो नॉर्मल आदमी वर्कर्स से हम हेल्प से कटवा सकते हैं, लेकिन लार्ज जो फील्ड्स होते हैं उनमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कलम को कट करती है, स्टेम को कट करती हैं।
इंडिया में जो है हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे कि जनवरी में कर्नाटका में हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, साउथ एंड ईस्ट महाराष्ट्र में फरवरी में होता है, नॉर्थ महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार में मार्च में हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में अप्रैल में होता है, और माउंटेनियस जो रीजन होते हैं नॉर्थ के, वहाँ पे मई एंड जून में क्या होता है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो जो हार्वेस्टिंग सीजन है वीट का वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अब हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। तो थ्रेशिंग क्या होता है, प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्पाइक, स्पाइक से ग्रेन का सेपरेशन करना थ्रेशिंग कहलाती है। पहले इंडिया में क्या होता था कि जो एनिमल्स के फीट के नीचे इनको क्रश किया जाता था और रिमूव किया जाता था, लेकिन नाउ डेज क्या होता है, थ्रेशिंग मशीन्स यूज़ की जाती हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा ग्रेन है वो सेपरेट हो जाता है स्पाइक से। अगर हम बात करें वेल डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है, यूएसए वगैरह, वहाँ पे तो मशीनिंग का यूज़ होता है, जो क्या करती हैं, थ्रेश करती हैं, क्लीन कर देती हैं, अलग अलग कर देती हैं वेस्ट मटेरियल, ग्रेन को और पैकेजिंग को सब कर देती हैं। तो जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मशीनिंग सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस है। इंडिया में क्या होता है, थ्रेशिंग मशीन यूज़ होती है, वो सिर्फ आपका वीट और जो आपका ब्रेन है उसको अलग कर देती है वेस्ट को, और आप विद द हेल्प ऑफ विनोइंग वगैरह आप एक्स्ट्रा वेस्ट हटा के बैग्स में पैक कर सकते हैं। थ्रेशिंग ये होता है। तो थ्रेशिंग का मतलब होता है सेपरेशन करना स्पाइक से ग्रेन का। बेसिकली क्या होता है, ग्रेन को निकालना इज थ्रेशिंग। नेक्स्ट जो है वो है स्टोरेज। तो जो स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज यूज़ होते हैं, तो जो ड्राई ग्रेन है उनका स्टोरेज होता है वेयर हाउसेज में। स्टोरेज बिन्स भी यूज़ होते हैं, पिट्स भी यूज़ होते हैं प्रैक्टिस में, लेकिन स्टोरेज जो स्पेस जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, जो वेयर हाउस हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, वाटर नहीं जाना चाहिए वरना ग्रेन ख़राब हो जाएगा, और जो उसको जो वेयर हाउस है उसको फ्यूमिगेटेड किया जाए ताकि जो पेस्ट है वो वहाँ से दूर रहे, ताकि जो हमारा सीड है वो सेफ रहे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मिलिंग। मिलिंग में क्या होता है, मिलिंग में क्रश करना होता है। तो हमारे ग्रेन को क्रश करा जाता है ताकि हमें पाउडर्ड फॉर्म में फ्लोर मिल सके, जो कि आटा हमें जो मिलता है, हम आटा पिसवाते हैं मिलिंग मशीन में, तो क्या करते हैं हम ग्रेन देते हैं और वो क्रश करके हमें फ्लोर रूप में पाउडर्ड फॉर्म में फ्लोर दे देते हैं। तो मिलिंग का मतलब क्या हो गया, क्रशिंग ऑफ ग्रेन टू यील्ड वाइट पाउडर लाइक फ्लोर। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में आपने देखा होगा आपकी दादीज वगैरह क्या करती थी, दो स्टोन होते थे उनको हाथों से उसमें वीट डाल के, वीट का जो ग्रेन डाल के हाथों से उसको चलाती थी, दो स्टोन से क्या होता था वो क्रश होता था और पाउडर फॉर्म निकल के आता था। नाउ डेज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकली मिलिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, जिनमें क्या होता है आपको अपर से ग्रेन डालना होता है, नीचे से आपको आटा मिल जाता है, वाइट फ्लोर मिल जाता है। फ्लोर को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ब्रेन से पैक किया जाता है बैग्स में और मार्केटेड कर दिया जाता है। अब हम देखें अगर हार्ड वीट, तो उसमें क्या होता है 13 to 16% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट वीट में 18 to 11% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो हार्ड और सॉफ्ट वीट में वेरी करती है। अब हम बात करते हैं वीट के यूजेस की, कि जो वीट है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो ब्रेड मेकिंग में यूज़ हो सकता है वीट, चपातीज़ मेकिंग में यूज़ हो सकता है। ब्रेड मेकिंग के लिए जो वीट है उसके अंदर दो बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्रेड मेकिंग में यूज़ होता है, वो है ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडन। अब हम बात करते हैं कि जो वीट है वो बिस्किट मेकिंग में यूज़ हो सकता है, केक्स में, कुकीज़ में, मैक्रोनीज़ में, नूडल बनाने में भी हेल्प करता है। आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर, अदर अल्कोहलिक बिवरेजेस और इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होता है। जो ब्रेन है हाई ग्रेड एनिमल फीड, जो ब्रेन है वो एनिमल फीडिंग के लिए यूज़ होता है। जो वीट का जो स्ट्रॉ है इज़ यूज एज फोडर और पैकिंग मटेरियल, एनिमल्स के लिए फोडर के रूप में काम आता है और पैकिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। और ये आल्सो यूज़ होता है वीट स्ट्रॉ यूज इन मेकिंग स्ट्रॉ कारपेट्स, हैट्स, बास्केट एंड स्टिंग्स बनाने में भी काम आता है। व्हीट फ्लेक्स पॉपुलर सीरियल फूड है आजकल। सूजी जो बनती है आल्सो यूज़ फॉर मेकिंग या प्रिपेयरिंग स्वीट्स के लिए हम सूजी का यूज़ करते हैं, वो भी हमें व्हीट से मिलती है। जो स्टेम होती है व्हीट की इज़ यूज्ड इन मेकिंग पल्प फ्रॉम विच पेपर इज़ मैन्युफैक्चर। तो जो स्टेम है वहाँ पल्प मेकिंग में हेल्प करता है जिससे हम पेपर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।